तो पश्चिम बंगाल की सियासत में किस तरह से राजनीतिक रंजिश बढ़ती जा रही है, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है, देखिए उसी पर आधारित हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में जिस रोज से चुनावी बयार तेज हुई है, उसी रोज से सियासी फिजाओं में रक्त की गंध घुलने लगी है। और शायद यही वजह है कि बंगाल में चुनाव अगले साल होना है, लेकिन बंगाल की सियासत में हत्या की खबरें हैं, हंगामा है, सियासी साजिशों का ताना बाना है, शहर दर शहर बवाल है और रक्त रंजित बंगाल है। बंगाल की सियासत में हिंसा, हंगामा, सड़क पर फिर खूनी संग्राम। बंगाल में 24 घंटे के अंदर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। अपनी सियासी रक्त चरित्र के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर प्रतिशोध की आग में झुलसती दिख रही है। बंगाल के बर्धमान पूर्व जिले के चांदपाड़ा इलाके से आई ये वो तस्वीरें हैं जिसने बंगाल की सियासी आग में घी का काम किया है। बताया जा रहा है कि चांदपाड़ा इलाके में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। सियासी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसी नहीं जिसमें एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मार डालने की जैसे होड़ मची हो। लेकिन अब बंगाल में टीएमसी के एक नेता ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी हत्या हो सकती है। তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে কোন করবে ওরা দেখবেন, কোন করবে আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। যদি মমতার সাথে লড়াই করে ভোটের লড়াই করে না পারে, তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে আবার তাদের নামে দোষ চাপিয়ে দেবে। এতই নিকৃষ্ট এরা রাজনীতি। हालांकि इन आरोपों का सच जो भी हो, लेकिन बीजेपी से भावुकता से भरा चुनावी दांव बता रही है। इससे पहले आपको बता दें कि महज एक दिन पहले ही उत्तर 24 परगना के हाली शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी जबकि 7 बुरी तरह घायल हुए थे। बीजेपी ने इस खूनी हमले का आरोप टीएमसी पर जड़ा था। डायमंड हार्बर जाने के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी कुछ दिन पहले ही हमला हुआ था, जिसे लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कोहराम मच गया। सूबे के राज्यपाल ने तब संविधान को खतरे में बताकर यह जता दिया कि मामला किस हद तक बंगाल में बिगड़ चुका है। बंगाल में 2021 में चुनाव है और बीजेपी जमीनी स्तर पर उसकी तैयारियों में जुट गई है। 19 दिसंबर को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जाने वाले हैं। अमित शाह का दौरा 2 दिवसीय होगा, जिसमें वो कई कार्यक्रम करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जाहिर है बंगाल की सियासत की आग धधक रही है, जिसमें सियासी उसूल हर दिन खाक हो रहे हैं। ऐसे में 2021 में पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए सीधा रुख करते हैं कोलकाता की तरफ, जहां पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर विकास इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर? राजनीतिक रंजिश इस कदर बढ़ चुकी है कि खूनी रूप अख्तियार कर चुकी है। खत लिखे जा रहे हैं, बदजुबानी यहां पर आ रही है, बदसलूकी आ रही है, काफिले पर हमले हो जाते हैं दिग्गज नेताओं के। ग्राउंड जीरो पर आप इस वक्त मौजूद हैं। हकीकत क्या कुछ दास्तां बयां करती है यहाँ पर? देखिए, अगर बंगाल की राजनीति की अगर हम बात करें तो अब तो ऐसा जान पड़ता है और दिखाई देता है कि शायद राजनीतिक हिंसा और हत्या, दहशत इसके डीएनए में शामिल हो गया। यहाँ राजनीतिक संस्कृति बन गई है हत्या और हिंसा, क्योंकि अब सीपीएम का जब वक्त था तो इसी राजनीतिक हिंसा और हत्या के विरोध में ममता बनर्जी अपनी राजनीति चलाती थी। और आज जब उसी के खिलाफ ममता बनर्जी आवाज बुलंद करके सत्ता में आ गई, तो आज ममता बनर्जी के ऊपर भी वही आरोप लग रहा है। ममता बनर्जी उसी नक्शे कदम पे हैं जिस नक्शे कदम पर सीपीएम थी, लेकिन सीपीएम से ज्यादा ही ममता बनर्जी इस हिंसा और हत्या की राजनीति को अंजाम दे रही है। ऐसा सीधा आरोप बीजेपी की तरफ से लगता है और आंख से दिखाई भी दे रहा है। अगर कैंपेन करते हुए या कोई पॉलिटिकल पार्टी के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आता है और खासतौर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता होते हैं तो हमले होते हैं, तो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इसमें। जबकि आप टीएमसी की अगर हम बात कर लें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आरोप लगेगा तो चलिए आप इस पूरे राजनीतिक हालात पर नजर बनाए रखिएगा। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।